morning all of you. My name is Vijay Bhattacharya from Tally Education. आज हम लोग डिस्कस करेंगे POS इनवॉइसिंग इन Tally.ERP9. आई होप कि आप लोगों को मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है एंड आप लोग मेरा स्क्रीन भी देख सकते हैं. अगर आप लोग को कुछ इशू है, आप वॉइस नहीं क्लियर है या फिर स्क्रीन नहीं देख पा रहे हैं, तो आप एक बार अपना लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करेंगे तो प्रॉब्ली ये सही हो जाएगा, या फिर अपने वॉइस का जो सिस्टम है वो एक बार चेक कर सकते हैं. आई होप कोई इशू नहीं है. अगर कोई इशू है तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. Okay, so let's start today's topic, and the topic is POS invoicing in Tally.ERP9. Okay, so देखते हैं क्या है POS invoicing, Tally में किस तरीके से इसका यूज है और इससे क्या बेनिफिट हमें मिलता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज POS, पॉइंट ऑफ सेल. इसको बेसिकली हम लोग पॉइंट ऑफ सेल्स के नाम से जानते हैं. POS is an acronym for point of sales. Point of sales could mean details of a checkout counter in a shop or any other locations where a sale transaction take place. ठीक है, मतलब जो भी रिटेल ट्रांजेक्शन्स होता है, जिस प्लेस से हम लोग करते हैं रिटेल ट्रांजेक्शन्स, उसे हम लोग पॉइंट ऑफ सेल्स कहते हैं. ठीक है, the various POS equipment used in retail counters are cash registers, कार्ड रीडर्स एंड बारकोड स्कैनर्स. जो हमारे POS जो प्लेस होता है, किसी भी आप रिटेल शॉप में अगर आप जाते हैं या जो भी हमारे लाइक बिग बाजार या रिलायंस के जो भी मॉल्स होते हैं, वहां पर जो भी काउंटर्स होते हैं वहां पर आप देखेंगे बारकोड स्कैनर, कैश रजिस्टर एंड कार्ड रीडर्स, ये सारे अवेलेबल होते हैं पॉइंट ऑफ सेल पे. ठीक है, इट इज अ कंप्यूटराइज्ड कैश रजिस्टर व्हिच एड्स द सेल्स टोटल, computes the taxes, calculate the change from the money tendered and automatically adjust the store's inventory to debit the amount of inventory sold. मतलब कुल मिला के आप ये देख सकते हैं कि POS का मतलब क्या होता है कि किसी भी रिटेल जो शॉप होते हैं उनका चेकिंग काउंटर, जहां पर आप अपने जो भी सामान आप खरीदते हैं उसको देके आप पेमेंट करते हैं. ठीक है, और जहां से आपको उसकी इनवॉइस मिलती है उसे हम लोग POS कहते हैं. और इस जो काउंटर होता है, काउंटर में आप बहुत सारी चीज देखेंगे लाइक POS के लिए आपको बारकोड स्कैनर, क्योंकि जो भी बिल तैयार होता है उसमें बारकोड स्कैनिंग होती है, तो बारकोड स्कैनर एक सिस्टम होता है. इसके साथ जो पेमेंट आप करते हैं उसके लिए कार्ड रीडर मशीन होते हैं, प्लस एक सिस्टम होता है जिसमें सारी बिलिंग वगैरह होती है. तो ये जो पूरा जो एक बिलिंग काउंटर है, इसी को हम लोग पॉइंट ऑफ सेल्स कहते हैं. ठीक है, जहां से आपको बिलिंग होती है. सो आई होप कि आप लोग को POS का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज POS. नाउ फीचर ऑफ POS इन इनवॉइसिंग इन Tally.ERP9. जो फीचर है POS का Tally.ERP9 के, वो क्या है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार. द POS इनवॉइसिंग फंक्शनलिटी इन Tally.ERP9 इज सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली. टैली में बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, क्विक एंड इजी टू सेटअप एंड यूज. इसको सेटअप करने के लिए बहुत मेहनत की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप तुरंत इसको क्विक सेटअप कर सकते हैं. फैसिलिटेट फास्टेस्ट डेटा एंट्री एंड कैलकुलेशन. इसमें डेटा एंट्री काफी फास्ट होता है एंड कैलकुलेशन भी बहुत जल्दी से आप कर सकते हो. हेल्प यू टू कैलकुलेट सेल्स एंड सेल्स प्रॉफिट्स. ठीक है, मैनेज इन्वेंट्री एंड फैसिलिटेट बारकोड स्कैनर ऑपरेशन. आप बारकोड को भी यूज कर सकते हो टैली के साथ, बट एक इसमें छोटा सा कस्टमाइज कराना पड़ता है टैली को, जिससे कि बारकोड मशीन उस सिस्टम पे आपका मतलब अटैच करने के लिए. टैली में विदाउट कस्टमाइजेशन या बारकोड स्कैनर को नहीं यूज कर सकते हो, तो एक छोटा सा कस्टमाइज होता है. ठीक है, offers a flexible and simple way of acquiring your inventory and sales information. आपको तुरंत एंड बहुत जल्दी से इसका इन्वेंट्री का इंफॉर्मेशन और जो भी आपके डेटा है वो आपको अवेलेबल होते हैं. Helps you to track the movement of item. Movement of item को आप इजीली ट्रैक कर सकते हो. Tracks and records the date and time of every sales made at the store.
आप हर एक एंट्री का जो डेट एंड टाइम है वो प्रॉपर आप इस पे रिकॉर्ड होता है, तो उसको आप प्रॉपर मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो। एंड हेल्प फास्टर प्रिंटिंग ऑफ इनवॉइस, और प्रिंटिंग जिसके इनवॉइस प्रिंट होता है वो काफी तेजी से इनवॉइस प्रिंट होता है। तो बेसिकली these are the feature of POS invoicing in Tally.ERP9। Tally.ERP9 में अगर आप POS invoicing करते हैं तो इसका आपको ये बेनिफिट अवेलेबल होगा। ओके, अगर वॉइस क्लियर नहीं है प्लीज एक बार अपने साउंड सिस्टम को एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। उसमें वॉल्यूम एक बार एडजस्ट करके देख सकते हैं, या फिर इस सेशन को लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करके आप ये देख सकते हैं, आपको वॉइस आ जाएगा। तो आई होप कि ये सारे फीचर्स आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम टैली में POS इनवॉइसिंग यूज करते हैं तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू में बता देता हूँ कि अगर आप रिटेल शॉप पे टैली का POS यूज करते हैं तो उसमें आपको जो बेनिफिट है वो ये है कि नॉर्मली जो इन्वेंट्री ट्रैकिंग है टैली में वो बहुत सिंपल हो जाता है POS इनवॉइसिंग में, क्योंकि POS रजिस्टर तैयार होता है, उसमें जाके आप देख सकते हो, डेट एंड टाइम आप रिकॉर्ड कर सकते हो हर ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। पेमेंट्स के जो भी ऑप्शन है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो इसके अंदर। एंड ऑब्वियसली बारकोड स्कैनर भी इसके साथ अटैच हो जाता है, तो बारकोड स्कैनर का भी यूज करके आप इनवॉइसिंग को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो आइए एक बार हम देख लेते हैं टैली में किस तरीके से इसको यूज करेंगे POS इनवॉइसिंग को। ओके, टैली ओपन करते हैं। आई होप टैली आपको दिख रहा होगा, टैली स्क्रीन। टैली स्क्रीन आप लोग डिस्प्ले देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे, एंड कंपनी क्रिएट करने के बाद नेसेसरी जो भी हम लोग का फीचर सेटिंग है वो सब हम लोग करके फिर हम उसके POS इनवॉइसिंग को रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी का नाम लिखते हैं रघु ट्रेडर्स, ठीक है। कंट्री इंडिया, स्टेट भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पिन कोड रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनी क्रिएट हो गई, ओके। तो कंपनी क्रिएट करने के बाद मैं आपको POS जो क्रिएशन होता है दो तरीके से आप कर सकते हो। एक ये है कि सिर्फ आपको सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स करने हैं, ठीक है, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स करने हैं, और कोई भी आपके मतलब आपके ऊपर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, ना GST है ना किसी और तरीके कोई टैक्स है। तो अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करते हो जिसमें कोई टैक्स नहीं है और आप चाहते हो कि अपने रिटेल शॉप पे POS इनवॉइसिंग करें और सिर्फ आप कैश में ट्रांजेक्शन करते हो, तो काफी सिंपल है। इसमें आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप जाएंगे अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप, और यहाँ पर आपको क्रिएट करना है, ठीक है। POS सेल्स, हम इस नाम से एक वाउचर बना रहे हैं, अंडर सेल्स वाउचर, ठीक है। ओके, यूज फॉर POS इनवॉइसिंग, इसको यस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आ रहा है आपके पास, जैसे आप देखिए यूज फॉर POS इनवॉइसिंग को यस किया, आपके पास मैसेज टू प्रिंट 1, मैसेज टू प्रिंट 2, डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट एंड सेट ऑर्डर डिक्लेरेशन, ये सारे ऑप्शंस आ गए। यहाँ पर हम इनवॉइस में जो भी मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं वो मैसेज हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक मैसेज दिया, बुक्स once sold cannot be returned, ठीक है। एक दे दिया हमने थैंक्स फॉर विजिट, ठीक है। डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट हमने इसमें बना दिया रिटेल बिल, ठीक है, ये टाइटल हो जाएगा।
कुछ भी रख सकते हैं जो भी रिलेटेड आपको लगता है, डिटेल इनवॉइस या पॉस इनवॉइस या पॉस बिल, जो भी आपको लगता है आप रख सकते हो, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि यही रखना है आपको। सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन, इसको अगर आप यस करेंगे तो एक डिक्लेरेशन मैसेज का बॉक्स आएगा, इसमें कुछ मैसेज ऑलरेडी दिया हुआ है, लाइक वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शोज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्क्राइब्ड एंड दैट ऑल पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट। अगर आपको लगता है कि यही रखना है तो आप इसको यही रख सकते हो, या फिर जो भी आपको लगता है कि इसके साथ और कुछ ऐड करना है या इसको हटा के कुछ नया लिखना है तो आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, मैं इसको एज इट इज रख लेता हूँ और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। नेम ऑफ क्लास फिलहाल नहीं बना रहा हूँ एंड इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। ऑल्टर पे गया, एक कॉस्ट सेल के नाम से हमने क्या किया, एक वाउचर क्रिएट किया। कॉस्ट सेल्स कहां से क्रिएट किया, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। अकाउंट्स इन्फो, गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप एंड क्रिएट। ठीक है, क्या क्रिएट किया हमने, कॉस्ट सेल्स, ये नाम हमने दे दिया, अंडर सेल्स वाउचर। ठीक है, उसके बाद यूज फॉर क्रॉस इनवॉइसिंग, इसको यस किया। इसको यस करते ही हमारे पास मैसेज टू प्रिंट 1, मैसेज टू प्रिंट 2, ये दो मैसेज आ गए हमारे पास। ये दो मैसेज को हमने क्या किया, लिख लिया अपने हिसाब से। देन डिफॉल्ट टाइटल प्रिंट में भी हमने लिख लिया रिटेल बिल एंड सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन को यस करके हमने इसका जो भी इंफॉर्मेशन था उनको हमने एज इट इज रख लिया। ओके, नाउ एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट करने के बाद कुछ हमें लेजर और दूसरा आइटम भी क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है। तो अकाउंट्स इन्फो से हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। लेजर, क्योंकि हमारे पास कस्टमर आएंगे तो हमने कस्टमर के नाम से एक लेजर तैयार कर लिया, सन्ड्री डेटर्स। आप चाहे तो जो भी बंदा आएगा रिटेल शॉप में खरीदने के लिए उसके पर्टिकुलर नाम से भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हो, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हजारों लोग आते हैं एक दिन में एक शॉप पे, तो सबके रिकॉर्ड रखना मुश्किल है। तो सबके नाम पे लेजर ना बना के हम एक कस्टमर के नाम से लेजर बना लेते हैं यहाँ पर, और अंडर सन्ड्री डेटर्स के अंदर इसको रख लेंगे। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। एक लेजर और क्रिएट करना पड़ेगा, सेल्स, अंडर सेल्स अकाउंट। ठीक है, ओके, तो क्या क्या लेजर क्रिएट किया हमने, एक किया हमने कस्टमर के नाम से लेजर क्रिएट किया अंडर सन्ड्री डेटर्स। दूसरा हमने किया सेल्स के नाम से लेजर अंडर सेल्स अकाउंट। अब एक हमें इन्वेंट्री, भाई हम इन्वेंट्री बेच रहे हैं तो इन्वेंट्री बना लेंगे। इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, क्रिएट। सबसे पहले हम बनाए HP लैपटॉप। सपोज हम HP लैपटॉप बेच रहे हैं। ठीक है, यूनिट्स बनाते हैं यहाँ पर, NOS फॉर्मल नेम में नंबर। ठीक है, एंड एक्सेप्ट। NOS नंबर, क्वांटिटी, एक हम क्वांटिटी डिफाइन कर देते हैं अपने हिसाब से, 50 मान लेते हैं कि 50 क्वांटिटी मेरे पास है। अभी रेट डिफाइन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 50 क्वांटिटी दे दिया हमने। ओके, एक हमने इन्वेंट्री क्रिएट कर लिया। अब आते हैं ट्रांजेक्शन पे। अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर में जैसे हम सेल्स F8 क्लिक करेंगे आपके पास पूछा जाएगा वाउचर टाइप। तो वाउचर टाइप में कॉस्ट सेल्स है, एक नॉर्मल सेल्स है, हम कॉस्ट सेल को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप कस्टमर ले सकते हैं। ठीक है, सेल्स ले सकते हैं, HP लैपटॉप। ठीक है, क्वांटिटी एक दे दिया हमने, इसका रेट दे दिया 25,500। यहाँ पर देखिए कस्टमर नेम आपको सेल्स लेजर के सामने लेना पड़ेगा पार्टी नेम में। कैश आप कहाँ लेंगे मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, 25,500 रेट। ठीक है, लेने के बाद आप सीधा नीचे आ जाएंगे।
ठीक है। गिफ्ट वाउचर क्योंकि आप सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल। क्रेडिट डेबिट नॉट एप्लीकेबल, चेक नॉट एप्लीकेबल। कैश में जाएंगे तो कैश ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो गया, ठीक है। कैश ले लिया आपने। अब मान लीजिए 25,500 है इसका रेट, आपको 25,500 यहाँ पर कैश के सामने लिखना है। इसके बाद कैश टेंडर्ड जो आपको मिला वो कितना मिला, सपोज आपको मिला पूरा एज इट इज इतना अमाउंट नहीं मिला, आपको मिला 26,000, आपको 26,000 मिला, आपको 500 रुपए उसको वापस करना है, बैक करना है। तो जो डिफरेंस अमाउंट है इट विल बी रिफ्लेक्ट इन बैलेंस ऑप्शंस। यू कैन सी हियर कि 500 रुपए आपके बैलेंस यहाँ पर दिख गया। 25,500 आपका कैश था, इसका रेट था, आपको मिला 26,000 मिला, 500 रुपीज आपने बैक किया, तो ये रिकॉर्ड आपको टोटल यहाँ पर आपको दे दिया, ठीक है। नाउ अब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे एक्सेप्ट करेंगे आपके पास प्रिंट ऑप्शन आ जाएगा रिटेल बिल का, ठीक है। हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं एंड प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए ये टोटल आ गया 1 HP लैपटॉप 1 नंबर क्वांटिटी, ये आपका रेट आ गया, डिस्काउंट कुछ है नहीं, ठीक है। अमाउंट ये पूरा आ गया। कैश कितना आपको था इसका 25,500, आपको मिला कितना 26,000 एंड बैलेंस आपने कितना वापस किया 500, टोटल आपने इतना का बिल बनाया। देन उसके बाद आप ये देखिए जो डिक्लेरेशन है और जो भी आपने यहाँ पर अपना मैसेज दिया था वो सारे प्रिंटेड है यहाँ पर। वी डिक्लेयर दैट द इनवॉइस शोज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स, ये आ गया आपके पास। साथ में आ गया गुड्स वंस सोल्ड कैन नॉट बी रिटर्न, थैंक्स फॉर विजिट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर देखिए टाइम भी आपका रिकॉर्ड हो गया 10:47 आवर्स, 10:47 पे आपको आपने ये बिल बनाया है यहाँ पर, ओके। ये तो हो गया एक बेसिक सा जो कि हमने सिर्फ कैश के थ्रू किया। अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे पैटर्न को देखते हैं। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, जीएसटी भी एप्लीकेबल करेंगे और साथ में कुछ और ऑप्शंस भी हम इन्वेंट्री का ऑप्शन यूज करेंगे और साथ में उसके बाद हम इसको करके देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले हम इसके ऊपर क्या करेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल करते हैं। F11 स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, enable GST yes, set alter GST detail yes, कर्नाटका रेगुलर डीलर है। जीएसटीएन नंबर आपको यहाँ पर एक आपको देना है, तो यहाँ से एक जीएसटीएन नंबर मैं दे देता हूँ। एक जीएसटी नंबर हमने दे दिया यहाँ पर। आप कोई भी जीएसटी नंबर दे सकते हो जो कि रिलेटेड होगा एंड सेव, ठीक है। जीएसटी नंबर देकर हमने इसको सेव किया। अब हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री आइटम पे आते हैं, एक नया स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, ठीक है। डेल लैपटॉप, ठीक है। यूनिट्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूनिट्स क्रिएट कर, ये वाली यूनिट्स हम सिलेक्ट करेंगे और इसको फिर से हम मॉडिफाई करके यूनिट क्वांटिटी कोड को मेजर करना पड़ता है जीएसटी में, तो नंबर्स को हम लोग यूनिट क्वांटिटी कोड को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबल सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल यस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिख लिया लैपटॉप, कोड डाल दिया, HSN कोड हमने 4 डिजिट का दे दिया, ठीक है। ऑन वैल्यू टैक्सेबल और इसका रेट डाल दिया 18%, ठीक है। गुड्स, इसका भी हमने 50 क्वांटिटी डाल दिया, उतनी क्वांटिटी। दूसरा एक स्टॉक आइटम बना लिया टेल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया, एक नया स्टॉक आइटम बना दिया। अब इसके साथ साथ हम एक काम और कर लेते हैं यहाँ पर, और वो काम है हमारा F11 में कुछ इन्वेंट्री फीचर एक्टिवेट करना है, ठीक है। इन्वेंट्री फीचर में जाते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी, इस ऑप्शन को यस कर लिया हमने, ठीक है। एंड साथ में यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको भी हमने यस किया है। ये दो ऑप्शन को हमने यस करके साथ में इसको भी हम यूज करेंगे, देखते हैं कैसे इसका यूज होगा और इसका क्या इफेक्ट हमारा पॉज इनवॉइसिंग में आता है। ये हो गया। इसके अलावा कुछ और लेजर हम बनाते हैं, जैसे सपोज हम कैश के अलावा गिफ्ट वाउचर भी यूज करेंगे
डेबिट क्रेडिट कार्ड जो हमारे हैं, मास्टर वीजा कार्ड, उसको भी यूज करेंगे, चेक का भी यूज करेंगे। तो ये सारे ऑप्शंस यूज करके देखते हैं। तो एक एक करके सबका हम लेजर बनाएंगे सबसे पहले। तो अकाउंट्स इन्फो लेजर क्रिएट, हम बना लेते हैं यहाँ पर गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट वाउचर अंडर सन्डे डेटर्स। गिफ्ट वाउचर हमेशा सन्डे डेटर्स के अंदर रखेंगे हम लोग, क्योंकि जो भी गिफ्ट वाउचर होगा वो उसमें से बिलिंग के टाइम पे जितनी भी अमाउंट का वाउचर होगा वो वहां से डिडक्ट हो जाएगा इनवॉइस के वैल्यू में से, और वो अमाउंट आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसके बैलेंस, डेटर्स के बैलेंस में। देन हम उस डेटर्स बैलेंस को हम जो भी कंपनी का गिफ्ट वाउचर होगा वहां से हम लोग कलेक्ट करेंगे, इसलिए इसे सन्डे डेटर्स के अंदर रखेंगे हम लोग। ठीक है, आपकी कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सेप्ट। ठीक है, मास्टर ऑब्लिक वीजा कार्ड, ठीक है, अंदर बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा, सपोज हमारा बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक अकाउंट, ठीक है, एक बना दिया। तो कौन कौन से लेजर हमने बनाए? हमने बनाया गिफ्ट वाउचर, दूसरा बनाया हमने कोटक महिंद्रा बैंक एंड मास्टर वीजा कार्ड। ठीक है, नाउ अब आते हैं हम लोग अकाउंट्स इन्फो के अंदर वाउचर टाइप। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक वाउचर क्लास तैयार करेंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जो हमने पॉज सेल्स बनाया है इसी के अंदर हम लोग एक वाउचर क्लास तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, वाउचर क्लास बना लिया। जैसे ही वाउचर क्लास हम एक्टिवेट करेंगे यहाँ पर पॉज इनवॉइस, तो यहाँ पर देखिए आ गया क्या है, सबसे पहले डिफॉल्ट लेजर अकाउंट्स फॉर पॉज इनवॉइसिंग, गिफ्ट वाउचर, यस, हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, गिफ्ट वाउचर, डेबिट क्रेडिट कार्ड पेमेंट, मास्टर वीजा कार्ड, ठीक है, चेक डीडी, कोटक महिंद्रा बैंक एंड कैश, तो कैश हमारा। नाउ इसके बाद हमारा डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर ऑल आइटम्स इन इनवॉइसिंग, हमने सेल्स ऑप्शन को यहाँ पे यस किया। ठीक है, यहाँ पर 100%। इसके बाद आते हैं लेजर नेम, सबसे नीचे देखिए लेजर नेम। तो लेजर नेम हम इनवॉइस के अंदर जो जो लेजर नेम हम देना चाहते हैं वो लेजर नेम हम दे सकते हैं, एडिशनल लेजर नेम। तो एडिशनल में क्या हो जाएगा, ड्यूटी देन टैक्स का लेजर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं सेंट्रल टैक्स, ड्यूटी देन टैक्स, जीएसटी, सेंट्रल टैक्स, ठीक है, और दूसरा बना लेते हैं स्टेट टैक्स, ड्यूटी देन टैक्स, जीएसटी, स्टेट टैक्स। ठीक है, तो ये हमने वाउचर क्लास में ऑलरेडी हमने ये डाल दिया, और डालने के बाद इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे एंड सेव कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी हमने वाउचर टाइप ऑल्टर किया, पॉज सेल्स जो हमारा ऑलरेडी बना के रखा था, इसमें हमने अब क्या किया, अब हमने पॉज इनवॉइस बनाया वाउचर क्लास। ठीक है, इसमें गिफ्ट वाउचर को गिफ्ट वाउचर लेजर के साथ टैग किया, डेबिट क्रेडिट कार्ड को मास्टर वीजा कार्ड के साथ टैग किया, चेक डीडी को चेक डीडी के बैंक अकाउंट के साथ टैग कर लिया, और कैश को कैश में रखा, सेल्स यहाँ से लेजर लिया, और साथ में हम लोग ड्यूटी देन टैक्स का लेजर यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ठीक है ना, सेव। अब हम आते हैं दूसरी एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। ठीक है, डेट चेंज कर लेते हैं, 2 तारीख का डेट ले लेते हैं सपोज। अब यहाँ पर पार्टी अकाउंट में अगेन कस्टमर, ठीक है, सेल्स, सेल्स लेजर में सेल्स आ गया,
ओके, नाउ नेम ऑफ आइटम डेल लैपटॉप, ठीक है, क्वांटिटी 1, बिल्ड क्वांटिटी 1, रेट ले लेते हैं इसका सपोर्ट 24,500, ठीक है। डिस्काउंट देना चाहते हैं तो 2% का डिस्काउंट हम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद सॉरी, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पॉज इनवॉइस जाना होगा और यहाँ से वाउचर क्लास पॉज इनवॉइस सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा कस्टमर, फिर से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, डेल लैपटॉप। अब यहाँ पर सपोज कीजिए एक्चुअल जो हमारा है 1 है, एक्चुअल हम डाल देते हैं 2, एक के साथ एक फ्री है, और यहाँ पर 2% का डिस्काउंट भी डाल देते हैं, सॉरी, ठीक है, डिस्काउंट 2%, बिल्ड 1, ठीक है। सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स आ गया। अब गिफ्ट वाउचर, अगर गिफ्ट वाउचर है तो दे सकते हैं। मास्टर वीजा में हमने दे दिया पूरा बैलेंस अमाउंट की मास्टर वीजा से ये पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको कार्ड नंबर देना जरूरी है, कंपलसरी है, कार्ड नंबर देंगे, ठीक है, एंड इसको सेव कर देंगे, ये कार्ड से पेमेंट हो रहा है। अब जब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से कुछ आएगा, रघु ट्रेडर्स, जीएसटी नंबर आ गया, स्टेट नेम आ गया, डेल लैपटॉप एचएसएन कोड आ गया, 1 नंबर, इसका रेट ये आ गया, इसके ऊपर 508 रुपए का डिस्काउंट इतना आया, साथ में एक लैपटॉप के साथ एक लैपटॉप फ्री था, तो 1 रेट यहाँ पर फ्री आ गया, इसका बिलिंग नहीं हुआ, टोटल जीएसटी आपका टोटल अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट हुआ। कार्ड नंबर यहाँ पर देखिए, कार्ड नंबर में लास्ट 4 डिजिट आपको डिस्प्ले हो रहा है, बाकी डिस्प्ले हो नहीं रहा है, ठीक है, ये अमाउंट आ गया आपका। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि डिस्काउंट कॉलम के साथ एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम के साथ भी हम लोग पॉज इनवॉइस को किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे, हम लोग गोडाउन एक्टिवेट करके देखते हैं। एक बार हम गोडाउन बेसिस पे भी देख लेते हैं कि गोडाउन पे अगर करना है तो कैसे करेंगे। F11 इन्वेंट्री फीचर, ठीक है, और यहाँ से मल्टीपल गोडाउन ऑप्शन को भी एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। और एक बार इन्वेंट्री इन्फो में आके देख लेते हैं, स्टॉक आइटम ऑल्टर डेल लैपटॉप, इसका गोडाउन मेन लोकेशन ही रख लेते हैं, हम गोडाउन अलग से क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मेन लोकेशन रख दिया। अब हम आके दूसरा एंट्री कर रहे हैं, फिर से 3 तारीख के डेट पे, ठीक है, मेन लोकेशन गोडाउन। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले गोडाउन पूछा जाएगा पॉज इनवॉइसिंग में। अगर आप गोडाउन मेंटेन कर रहे हैं तो सबसे पहले गोडाउन पूछा जाएगा कि किस गोडाउन से आपका गुड्स जा रहा है। मेन लोकेशन, कस्टमर, जिससे क्या है कि गोडाउन देने से आपका स्टॉक मूवमेंट आपका इजीली हो जाता है। नेम ऑफ आइटम डेल लैपटॉप, ठीक है, एक्चुअल बिल सिम हो गया, सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स। अब हम यहाँ पर एक काम ये कर लेते हैं कि सपोज पूरा अमाउंट मास्टर या वीजा कार्ड से नहीं आया है, मास्टर एंड वीजा कार्ड से सपोज आया आपका 20,000, ठीक है, कार्ड नंबर डाल देते हैं। उसके बाद बैलेंस आपका आ गया कैश 9972, ठीक है, कैश टेंडर 10,000 था, बैलेंस आपका 28 रुपीज वापस हो गया, ठीक है। एंड जैसे आप फिर से इंटर सेव करेंगे प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू करते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए डिटेल आ गया, लैपटॉप 1 पीस, रेट आ गया, कोई डिस्काउंट था नहीं इसके ऊपर, टोटल सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स आ गया, कार्ड से पेमेंट 20,000 किया गया, बाकी पेमेंट कैश से हुआ, 10,000 रुपीज आपका मिला और 20 रुपीज वापस किया, टोटल बिल आपका तैयार। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पॉज इनवॉइसिंग को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से जो भी आपको रखना है रख सकते हैं। लाइक पेमेंट ऑप्शन जो भी हम मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन जैसे हमने यूज किया, क्रेडिट कार्ड, कैश, ठीक है, आप चाहे तो चेक का भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप गिफ्ट वाउचर भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इतना काम करने के बाद अब हम आके देख लेते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट में आपको डिस्प्ले के अंदर जाना पड़ेगा, डिस्प्ले के अंदर आपके पास अकाउंट बुक, अकाउंट बुक के अंदर आपको बॉक्स रजिस्टर अवेलेबल है,
पॉज रजिस्टर में जाएंगे तो टोटल देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 तारीख के डेट पे पॉज सेल्स हुआ है, 3 वाउचर दिखा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड से इतना पेमेंट हुआ है, कैश से इतना पेमेंट हुआ है, ठीक है। अब इसमें डेट हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जितने भी हमारे पॉज सेल्स हुए हैं, उस सबका यहाँ पर रिकॉर्ड आपका आ रहा है। इसमें ये पता चल रहा है कि क्रेडिट कार्ड से कितना पेमेंट हुआ है, कैश कितना आया है, ठीक है। यहाँ पर F12 कर लेते हैं, डिटेल फॉर्मेट ले लेते हैं, इन्वेंट्री डिटेल्स को भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्वेंट्री डिटेल के साथ आपका टोटल कितना क्रेडिट पेमेंट हुआ है, कितना चेक से हुआ है, कितना गिफ्ट वाउचर से हुआ है, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एनी डाउट, कुछ अगर पूछना है आप इसमें, या कोई भी चीज अगर आपको रिपीट देखना है तो आप पूछ सकते हैं मुझे, मैं उसको फिर से दोबारा करके दिखाऊंगा आपको। एनी डाउट पॉज इनवॉइसिंग में? कोई भी ऐसा ऑप्शन जो आपको लगता है फिर से एक बार रिपीट करना है, या आपको लगता है कि दोबारा देखना है, छूट गया है, नहीं देख पाए हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं फिर से उसको रिपीट कर दूंगा। एनी डाउट किसी और को? ओके, एक बार मैं इसका मैं एक बार फिर से कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूं, और एक बार मैं गिफ्ट वाउचर के साथ इसका जो ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, मैं एक बार फिर से इसका कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा देता हूं कि क्या क्या हमने कॉन्फ़िगर किया है, और साथ में हम गिफ्ट वाउचर के साथ जो ट्रांजैक्शन है उसको भी एक बार देख लेते हैं। पॉज इनवॉइसिंग के लिए हमने क्या किया, अकाउंट इन्फो में जाके वाउचर टाइप, और वाउचर टाइप में हमने क्रिएट किया, ठीक है। क्या क्रिएट किया, एक बार बता देता हूँ क्या क्रिएट किया हमने, पॉज सेल्स, ठीक है। और हमने पॉज सेल्स में हमने क्या किया, सिंपल सा प्रिंट वाउचर। आप सेविंग के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिख रहा होगा, यूज फॉर पॉज इनवॉइसिंग, इसको यस करना है, और मैसेज जो भी आप इनवॉइस के साथ प्रिंट देना चाहते हो, मैसेज वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। देन सेट ऑर्डर डिक्लेरेशन ऑप्शन को यस करके डिक्लेरेशन आ गया आपका, और उसके बाद आप अगर क्लास बनाना चाहते हो मल्टी पेमेंट मोड अगर यूज करके, तो आप पॉज इनवॉइसिंग कर सकते हो क्लास में, ये थोड़ा इजी हो जाएगा आपको। गिफ्ट वाउचर आपने ले लिया, गिफ्ट वाउचर आपको क्रिएट करना पड़ेगा अंडर सन्डी डेटर्स। डेबिट क्रेडिट कार्ड अगेन बैंक अकाउंट के अंदर, क्योंकि जो भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता है वो आपके बैंक अकाउंट से के साथ कनेक्ट होता है, तो बैंक अकाउंट पे चला जाएगा, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक हमने यहाँ पर चेक डीडी के लिए, जो भी अगर चेक से पेमेंट लेते हैं तो किस बैंक में आप डिपॉजिट कर दिए, वो बैंक आप यहाँ पर दिखा दिए। कैश ऑप्शन आ गया, यहाँ पर लेजर में सेल्स ले लिया हमने और उसका 100% डाल दिया, और साथ में हमने ड्यूटीज एंड टैक्स, क्योंकि हम जीएसटी भी मेंटेन कर रहे हैं, तो सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स हमने ये रख दिया, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। सिर्फ इतना ही काम इसमें करना था। इसके बाद एक ट्रांजेक्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं गिफ्ट वाउचर के साथ, डेट हम चेंज कर लेते हैं 4, ठीक है। गोडाउन आ गया हमारा मेन लोकेशन, कस्टमर ले लिया पार्टी नेम में, ठीक है। नेम ऑफ आइटम डेल लैपटॉप, ठीक है। अब आते हम लोग गिफ्ट वाउचर, तो गिफ्ट वाउचर में टोटल जितना अमाउंट है हमारा, बिल अमाउंट आप देख रहे हो 29,972, तो हमने 29,972 हमने ले लिया, पूरा का पूरा गिफ्ट वाउचर के थ्रू हमने इसको दिखा दिया, एंड एक्सेप्ट। जैसे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, प्रिंट आ गया, प्रिंट आप ले सकते हो, देख सकते हैं आप प्रिंट,
टोटल गिफ्ट वाउचर का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, टोटल गिफ्ट वाउचर के थ्रू आपने इतना पेमेंट किया हुआ है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्प्ले अकाउंट बुक में पॉस रजिस्टर में जाके हम देख सकते हैं टोटल हमारा ट्रांजेक्शन जो भी हमने किया हुआ है। ठीक है, पॉस सेल्स, यहाँ पर देखिए गिफ्ट वाउचर जो लास्ट वाला एंट्री था उसका पूरा अमाउंट गिफ्ट वाउचर में आ रहा है। अगर आप इसका आप बैलेंस चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में जाके देख सकते हैं या आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में देख सकते हैं। डिस्प्ले बैलेंस शीट से देख लेते हैं एक बार। बैलेंस शीट सन्डी डेटर्स के अंदर देखिए गिफ्ट वाउचर आपका आ रहा है। ठीक है, अब जो भी कंपनी का गिफ्ट वाउचर होगा, जिसके साथ आपका टाई अप होगा गिफ्ट वाउचर लेने का, आप उस पार्टी को इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये अमाउंट आपका गिफ्ट वाउचर से मेरे पास आया हुआ है, तो आप इसका पेमेंट कर दो, और आप उसका पेमेंट जो भी आप कैश से होगा, चेक से होगा, वो पेमेंट आप रिसीव कर सकते हो, पेमेंट की एंट्री आप पास कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट होता है गिफ्ट वाउचर के साथ ट्रांजेक्शन अगर होता है तो। ओके, आई होप कि डाउट क्लियर हो गया है। ओके, सो आज हम लोग सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए।